हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। यह आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या जेई हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम 2018 से अब तक जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं हम सभी को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और जीके की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप अपने जीके की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वहाँ से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन से सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ऑप्शन ए है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, और बी है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसमें m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है, दो वस्तुओं के अलग अलग द्रव्यमान है। तो क्या है, जो आपका F है वो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे समानुपातिक यानी अनुपातिक है, तो यह गलत हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इस प्रकार से रहेगा तो सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल ए सत्य है, बी असत्य है। प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है न्यूटन और डी है केपलर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी। यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। केपलर ने कितने नियम दिए थे? तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? पहला देख लेते हैं। जो ग्रहों की गति होती है वह दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य एक फोकस पे स्थित होता है। ठीक है, यानी ग्रहों की गति कैसी होती है? तो दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य एक फोकस पे स्थित होता है, यह सूर्य है। ठीक है, यह आपका कोई ग्रह है। उसके बाद दूसरा क्या है कि दूसरा है कि जो ग्रह है जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, यानी कि जब वो इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है तो यहाँ से यहाँ के बीच का क्षेत्रफल और यहाँ से यहाँ के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। तो इसे हम कहते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, क्षेत्रफल तय करता है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है न्यूटन और डी है केपलर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। केपलर ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे देख लेते हैं। पहला था कि जो ग्रहों की गति होती है वह दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य अपनी फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, तो ग्रह की गति कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। यहाँ पे सूर्य हो गया और यहाँ पे पिंड हो गया, तो कैसी गति होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। और दूसरा नियम था कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी कि यदि पिंड पिंड यहाँ पे है तो ये वाला क्षेत्रफल और पिंड यहाँ पे आ गया तो यहाँ से के बीच की क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जब पिंड यहाँ पर होगा, ठीक है, जब पिंड यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ के बीच की गति क्या होगी? धीमा होगी। और यहाँ पे पिंड होगा तो यहाँ से बीच की गति क्या होगी? अधिक होगी। इसे भी याद रखिएगा। और अगला नियम था तीसरा नियम, आपका तीसरा देख लेते हैं। जो केपलर का तीसरा नियम था वह था आपका कि ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है।
ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, हमने बता चुका है किसने किया था, जोहान केपलर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए है गैलीली, बी है आइजैक न्यूटन, सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और डी है चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। याद रखिएगा, यह ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंड के बीच में कार्य करता है। ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा पिंड हो, सबके बीच में कार्य करता है। तो याद रखिएगा, यह बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। ऑप्शन ए है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन बी है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और सी है उनके द्रव्यमान के योग के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सी गलत हो जाएगा। और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का अनुपातिक। डी भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, दो पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। प्रश्न है, विकल्प में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा गया है? ऑप्शन ए है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, यह सही है। जो एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर है, यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, यह क्या करता है? वह एक बल है जो हमें धरती से क्या करता है? बांधे रखता है। यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चंद्रमा और सूर्य के ज्वार के कारण ज्वार भाटा, यह भी क्या है? सही है। याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों को क्या करता है? आपस में बांधे रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से एक कमजोर बल है। ऑप्शन ए गति बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी द्रव्यमान और डी लघु रेंज बल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक क्षीण बल है, यानी कि कमजोर बल है। जो एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर यह कार्य करता है, यह यानी कि बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है, छोटे द्रव्यमान के बीच में नगण्य होता है। ठीक है, इसलिए क्या है? यह क्षीण बल है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या है? तो हमने बताया था कि कैपिटल जी बराबर क्या होता है? 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर है, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत। बी में देख लेते हैं मीटर क्यू, यह भी गलत हो जाएगा। सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, सी प्रति केजी नहीं, यह आपका प्रति केजी नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6.67 34 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, यह देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी में कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में किग्रा किग्रा माइनस स्क्वायर, यानी कि माइनस में तो फिर क्या हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस मान को याद रखिएगा। प्रश्न है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो हमने बताया था कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है उनके द्रव्यमान गुणनफल के, यह भी करता है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक पे करता है, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, लेकिन उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूत्र देख लेते हैं, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो F समानुपाती क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब दूरी को 2 गुना करेंगे तो R यानी कि 4 गुना हो जाएगा, यानी कि F क्या हो जाएगा, F समानुपाती 1/4, यानी कि 4 गुना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गुरुत्वीय बल 4 गुना में कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को इस प्रकार से करना है। ठीक है, प्रश्न है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो क्या है, ऑप्शन ए है उनकी ऊर्जा, यह गलत हो गया। बी उनके द्रव्यमानों के, क्या कहा गया है कि वर्ग के विपरीत अनुपाती, तो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होती है, यानी कि यह गलत हो जाएगा। उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होते हैं। तो किसकी होती है देख लेते हैं, ऑप्शन है उनकी ऊंचाइयों के गुणन के, गलत हो जाएगा। बी उनके आयतनों के गुणन के, यह भी गलत हो जाएगा। उनके द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो दो पिंड हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। हम इसे देख लेते हैं, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना, ठीक है, यानी कि m1 को भी 3 गुना और m2 को भी 3 गुना कर देते हैं, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा
पहले का 9 गुना, यानी बल 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। देखिए, इस प्रकार से बड़ा बड़ा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ताकि आपको करने में समय लगे। तो आपको समय नुकसान नहीं करना है, आपको जल्दी से प्रश्नों को पढ़ना है और हल भी करना है। ऑप्शन ए है कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उनके मान के समान ही होता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान हर जगह समान होता है, यानी कि प्रश्न ए क्या है, आपका सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन आपका सही उत्तर नहीं है, आपको क्या छांटना है, छांटना है कि असत्य कौन है, यानी कि गलत कौन सा है। सही है, यह प्रश्न आपका सही है लेकिन उत्तर सही नहीं है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10 के पावर -11 न्यूटन। इसको देख लेते हैं। यह बराबर क्या होता है, यह बराबर कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67। ठीक, उसके बाद 2 केजी का द्रव्यमान। ठीक, उसको देख लेते हैं। और दूरी कितना है आपका, दूरी आपका है 1 मीटर। 2 केजी का द्रव्यमान 2 ठो है, उसको देख लेते हैं। तो 2 दूना के 4, ठीक है, और 4 छक 24 दशमलव में है, तो यानी कि 24 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 26.68 × 10 के पावर 11 न्यूटन सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह भी क्या है, ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। इसको हम देख लेते हैं, यानी कि जब हम क्या करेंगे, जब एफ समानुपाती क्या होता है 1/r², यानी हम दूरी को क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, यानी कि बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, या भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ आपका 4 गुना होगा, 2 गुना नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन डी गलत है, लेकिन यही क्या है, उत्तर सही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, केवल डी सही है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे पहले से ही करके जाना है, नहीं तो आप इस प्रकार के प्रश्न में समय व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। ऑप्शन ए है भार, बी है संवेग, सी है तनाव, डी है आवेग। याद रखिएगा, तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम भार कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन, याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान हर एक वस्तु का हर एक जगह क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन भार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इससे याद रखिएगा, भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। ऑप्शन बी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, यह आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, यह भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ए सही है, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। एच क्या है आपका, वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं का ऊर्ध्वाधर अंतर है। ठीक है, तो इससे हम कार्य निकाल सकते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी एच से। ठीक है, अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज डैश ने की थी। ऑप्शन ए है आपका एंटोनी लॉरेट लेवाजियर, बी है आइजैक न्यूटन, सी है हेनरी कैवेंडिश और डी है जॉन डाल्टन। याद रखिएगा, कैपिटल जी की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। ऑप्शन ए है सूर्य और ग्रहों पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी और सूर्य पर, सी है पृथ्वी और चंद्रमा पर, और डी है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो याद रखिएगा, वस्तु के किसी भी युग्म पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न ऑप्शन दिए जाते हैं कि ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि वह किसी भी युग्म पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शन ए है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, यह आपका सही है। ऑप्शन बी है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन है, यह भी सही, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, यह आपका क्या है? गलत है। प्रयोगशाला में नहीं, हर जगह मान्य है। ठीक है, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह भी सही है। यानी कि प्रश्न पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कौन सा गलत है, यानी कि जो गलत है वही आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी कम हो जाता है, सी शून्य हो जाता है, डी समान रहता है। तो देख लेते हैं, यह बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे, हम दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि क्या है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जो एफ है वह दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दूरी बढ़ाएंगे तो एफ का मान कम होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश से कारण होता है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी केंद्राभिसारी बल के कारण, और सी विद्युत चुंबकीय बल के कारण, और डी केंद्रापसारी बल के कारण। तो याद रखिएगा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यह क्या है? सही है। हमको क्या निकालना है? इसमें से गलत निकालना है। ठीक है, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम, यह क्या है? आपका गलत है। लेकिन यह प्रश्न क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रश्न क्या है, यानी कि निम्न में से कौन सा गलत है? जो गलत है वही सही निकालना है। यानी कि यह क्या है? वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम, यह गलत है, लेकिन यह उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, यह सही है, और वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, यह भी सही है। याद रखिएगा, यह बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है, यह बराबर mg भी होता है। याद रखिएगा, यह बराबर mg होता है, यानी कि वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे तो भी उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नीचे भी ले जाएंगे तो भी कम होगा, पृथ्वी से नीचे ले जाएंगे तो भी कम होगा, ऊपर ले जाएंगे तो भी कम होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ डैश हो जाता है। हम निकाल लेते हैं,
जो यफ है वह क्या है, वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती है, यानी कि दूरी को हम 6 गुना कर देते हैं, यानी कि यफ बराबर 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के 36, तो 1/36 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, तो यफ का मान कितना हो जाएगा, 1/36 गुना। सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक कर देंगे तो हम अधिक कर रहे हैं, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, यानी कि यह सही है। नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह गलत हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वह गिरने वाले पिंड पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, उसका सूत्र देख लेते हैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी ME अपान आर स्क्वायर। ME क्या है, आपका पृथ्वी की द्रव्यमान है, और आर स्क्वायर यानी कि RE स्क्वायर, यह क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, देख लेते हैं। F बराबर क्या होता है, कैपिटल जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि F समानुपात क्या हो गया, 1/r स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं, F का मान क्या है, 1/9, और समानुपाती 1/r स्क्वायर, यानी कि जब r निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, तो r कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल यदि 1/9 है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, 3 गुना होगी, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।